शिव महापुराण की पवित्र कथा करें। जितनी श्वासें मिली है, जितना भजन करने के लिए परमात्मा ने ये शरीर दिया है, उन श्वासों को परमात्मा को देने का प्रयास करें। जब भगवान शिव जी का विवाह मां पार्वती जी के साथ में हो रहा था, भगवान देवादित्य महादेव जब मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती के साथ में विवाह कर रहे थे, तो पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा, आपके प्रथम में कितने सारे विवाह हुए हैं? कभी मैं उमा बनकर आई हूं, कभी मैं कात्यायनी बनकर आई हूं, कभी मैं कुष्मांडा बनकर आई हूं, कभी मैं स्कंदा बनकर आई हूं, कभी मैं महागौरी बनकर आई हूं, कभी मैं सती बनकर आई हूं, कभी मैं बगलामुखी बनकर आई हूं, तो कभी मैं धूमावती बनकर आई हूं, कभी मैं कमला बनकर आई हूं। ऐसे मेरे कितने कितने जन्म हो गए, और इतने सारे जन्म मेरे ऐसे ही निकल गए। इसके बाद में मेरा या अब जन्म मिला है हिमालय राज के घर में, मैं पार्वती बनकर जन्मी। एक जन्म मुझे आज मिला है जो मैं पार्वती बनकर जन्मी। प्रभु, अब मैं ये चाहती हूं कि आगे के कोई जन्म मुझे ना मिले, और ये जन्म मेरा आखिरी हो, और ये जन्म मेरा आपके साथ में रहे। मैं ना मरूं, ना फिर जन्म लूं, ना फिर मृत्यु के काल में जाऊं, और ना फिर मेरा कभी जन्म। जन्म और मरण के प्रपंच से मैं छूट जाऊं। इसके बाद मेरा कोई दूसरा जन्म नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये मेरा जो जन्म है, बस ये आखिरी। शिवजी ने कहा, पार्वती, संसार में रहने वाला चाहे मनुष्य हो, देवलोक में रहने वाला चाहे देवता हो, गंधर्व लोक में रहने वाला चाहे गंधर्व हो, अप्सरा लोक में रहने वाली चाहे अप्सरा हो, नाग लोक में रहने वाली चाहे नाग हो, सर्प हो, जो भी है, यदि वो एक बार मेरा भजन कर लेते हैं और मेरा यदि उन्होंने स्मरण कर लिया, उनके मुख से नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय निकल गया, उनके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल गया, यदि उन्होंने एक लोटा जल मुझे समर्पित कर दिया, तो शिव जी कहते हैं, पार्वती तुम क्या, देवता हो, गंधर्व हो, अप्सरा हो, सर्प हो, कोई भी हो, चाहे वो मनुष्य हो, शिव जी कहते हैं फिर उनका दूसरा जन्म नहीं होता, वो मेरे हो जाते हैं, और सारे जन्म और मरण के प्रपंच से छूट जाते हैं। जन्म और मृत्यु के प्रपंच से मनुष्य जब तक नहीं छूटता, जब तक वो शिव का भजन ना करे। कल हमने कथा में कहा था, विट्ठल विट्ठल भजोगे चले आएंगे त्रिपुरारी। विट्ठल नाम की गर्जना से शिव प्रसन्न हो जाते हैं, और शिव नाम की गर्जना से विट्ठल प्रसन्न हो जाते हैं।
कोई राम जी को भजने वाला है, कोई कृष्ण जी को भजने वाला है, कोई दत्त को भजने वाला है, कोई भगवान को भजने वाला है, 33 कोटि देवताओं का कोई भजन करने वाला है। और अगर वो शंकर को नहीं भजता, शिव का भजन नहीं करता, शिव को नहीं मानता, तो उस पर कभी कोई देवता कृपा नहीं करता। आप देवी की आराधना करते हो, करो, पर आपको शिव को मानना पड़ेगा। आप राम जी की आराधना करते हो तो आपको शिव को मानना पड़ेगा। आप दत्त की आराधना करते हो तो आपको शिव को मानना पड़ेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। शिव की आराधना